नमस्कार भक्तों, राधे राधे। क्या आप जानते हैं द्वारका में आज भी द्वारकाधीश की कृपा कैसे मिलती है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण की दिव्य कथा, द्वारिका का वैभव और भगवान का प्रेम। समुद्र की गोद में बसी दिव्य नगरी द्वारिका, यहाँ हर दिशा में वैभव, शांति और भक्ति का संगम दिखाई देता है। इस नगरी के स्वामी थे द्वारिकाधीश यानी स्वयं श्री कृष्ण। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं थी, वह एक दिव्य लोक जैसा स्थान था जहाँ हर क्षण भगवान की कृपा बसती थी। सुबह होते ही मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठती और हर ओर बस एक ही नाम सुनाई देता, जय द्वारिकाधीश। भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान रहते, लेकिन उनका मन हमेशा अपने भक्तों में ही लगा रहता। उनकी आंखों में करुणा थी, उनकी मुस्कान में प्रेम था और उनकी बांसुरी की धुन में ऐसा आकर्षण था जो हर आत्मा को अपनी ओर खींच लेता। कहा जाता है कि द्वारिका में कोई भी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते थे। जब भी कोई सच्चे मन से उन्हें याद करता, भगवान बिना देर किए उनकी पुकार सुन लेते। कभी वे अपने राजसी रूप में दर्शन देते तो कभी एक साधारण रूप में अपने भक्तों के बीच पहुंच जाते, लेकिन उनकी लीला अद्भुत थी और उनकी माया अपार। द्वारिका के महलों की चमक भी उनके तेज के सामने फीकी पड़ जाती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा गुण था उनका अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे एक सच्चे मित्र, मार्गदर्शन और रक्षक भी थे। जो कोई भी सच्चे दिल से द्वारकाधीश का नाम लेता, उनके जीवन में शांति और सुख अपने आप आ जाते। समय बीतता गया, लेकिन द्वारका की महिमा कभी कम नहीं हुई। आज भी जब कोई भक्त द्वारकाधीश को याद करता है तो उसे वही शांति, वही प्रेम और वही दिव्यता महसूस होती है। भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप हमेशा सिखाता है कि चाहे हम कहीं भी हों, अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान हमेशा हमारे साथ है। द्वारकाधीश केवल द्वारका के राजा नहीं, वे हर सच्चे भक्त के दिल में भी स्वामी हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।